और अब देखिए अपना महाराष्ट्र। नमस्कार, अपना महाराष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमृता गर्ग। नागपुर शहर के चारों ओर आउटर रिंग रोड, 4 ट्रैफिक आइलैंड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र को मंजूरी देने का काम मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में सह्याद्री गेस्ट हाउस में हुई नागपुर महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की 11वीं बैठक में किया गया। इस बैठक में एनएमआरडीए के साल 2025-2026 के संशोधित बजट 607 करोड़ और 2026-2027 के 7,474 करोड़ रुपए के अनुमानित बजट को मंजूरी दी गई है। रिंग रोड के किनारे 4 प्रमुख ट्रक और बस टर्मिनल विकसित किए जाएंगे जो एकीकृत लॉजिस्टिक्स हब के रूप में कार्य करेंगे। इंटरनेशनल बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर नया नागपुर क्षेत्र में एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय केंद्र स्थापित करने की योजना को स्वीकृति दी गई है, जिसका उद्देश्य शहर को निवेश के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। राज्य सरकार मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जल परिवहन प्रणाली बनाने का प्रयास कर रही है। इसे लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना के लिए महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड और नॉर्वे स्थित समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी हाइक एएस के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। सीएम ने विश्वास व्यक्त किया है कि मुंबई वाटर मेट्रो परियोजना देश में आधुनिक जल परिवहन के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करेगी। इस समझौता ज्ञापन पर महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी और नॉर्वे की कंपनी हाइक एएस के अध्यक्ष चार्ल्स पेम्ब्रोक बियर्स ने हस्ताक्षर किए हैं। सीएम ने कहा कि राज्य सरकार बीते 10 सालों से सतत जल परिवहन की अवधारणा पर काम कर रही है। मुंबई में जल परिवहन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण की पूरी योजना तैयार हो चुकी है और इसके लिए आधुनिक और टिकाऊ नौकाओं की आवश्यकता थी। मुंबई जैसे महानगर में जल मार्गों का प्रभावी उपयोग यातायात के दबाव को कम करने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में आयोजित कुंभ उद्योग संगम और नासिक निवेश शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान 13,190 करोड़ रुपए के 300 से अधिक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों के माध्यम से नासिक जिले में लगभग 32,000 नए रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है। मुख्य निवेश और विकास योजनाओं के तौर पर सीएम ने घोषणा की है कि सरकार सिंहस्थ कुंभ मेले के बुनियादी ढांचे और विकास के लिए कुल 33,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम कर रही है। ये निवेश मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि आधारित सेवाओं, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल और आईटी जैसे क्षेत्रों में किया जाएगा। दिंडोरी के जामबुटके में एक ट्राइबल इंडस्ट्रियल क्लस्टर विकसित करने के लिए भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का फंड मंजूर किया गया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा और जिंदल जैसी बड़ी कंपनियां नासिक में अपना निवेश बढ़ा रही हैं। महाराष्ट्र भारत और वियतनाम के बीच संबंधों को और मजबूत करने के लिए एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में भी काम करने को तैयार है। राज्य सरकार वियतनाम के साथ सांस्कृतिक, आर्थिक और पारस्परिक संबंधों को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातें मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वियतनामी राष्ट्रपति तो लाम की मुंबई यात्रा के दौरान आयोजित भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कही। इस मौके पर उन्होंने वियतनामी उद्यमियों से राज्य में निवेश करने की अपील की है। सीएम ने वियतनामी कंपनी विंग ग्रुप द्वारा महाराष्ट्र में प्रस्तावित 6.5 अरब अमेरिकी डॉलर के निवेश समझौते का भी स्वागत किया है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा समझौता बताया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई और पुणे के बीच यातायात के दबाव को कम करने के लिए 134 किलोमीटर लंबे और 4 लेन वाले नेरुल शिरूर हाईवे प्रोजेक्ट को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। यह नया कॉरिडोर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग के वैकल्पिक मार्ग के रूप में कार्य करेगा। इससे यात्रियों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलेगी। ये बातें उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से की हैं और उन्होंने ये भी कहा कि ये मार्ग जो पुणे शिरूर सड़क पर बढ़ते हुए ट्रैफिक जाम को कम करेगा और मुंबई तथा जेएनपीटी के साथ ये सीधा संपर्क स्थापित करेगा, राज्य के विकास के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अपना महाराष्ट्र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।